हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम लोग पहले चिट्ठियां भेजा करते थे तो चिट्ठियां बहुत हफ्तों में पहुंचती थी। फिर यूपीआई आया और उसने दिखाया कि कैसे सेकंडों में हम पैसे पहुंचा सकते हैं और डिजिटल क्रांति हुई भारत में। जब हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं तो यूपीआई इसका बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है। लेकिन हाल ही में भारत इससे भी एक कदम आगे बढ़ा और यूपीआई के साथ साथ यूपीयू का एक कोलैबोरेशन हुआ। और यह एकीकरण केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, यह वैश्विक सामाजिक आर्थिक क्रांति में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। हाल ही में दुबई में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जहां भारत की ओर से संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस यूपीआई और यूपीयू के कोलैबोरेशन को लॉन्च किया। भारत ने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया बल्कि इसके साथ साथ वैश्विक डाक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए $10 मिलियन का योगदान भी घोषित किया। यह भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। तो देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यूपीआई क्रांति 2.0, जहां पर हम वैश्विक गेम चेंजर बनाने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे करंट के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी के संदर्भ में सलाह और सहायता जब भी आपको चाहिए होगी वो उपलब्ध होगी, और साथ ही साथ जो भी नई चीज़ें आएंगी, जिन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, मुझसे आप बात करना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यूपीआई और यूपीयू का मिलन ऐतिहासिक क्यों है, इसको क्यों बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है, क्यों इसको हम 2.0 जैसा नाम दे रहे हैं? वास्तव में यूपीआई तो आप सब जानते हैं, इट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि भारत का सबसे सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जबकि यूपीयू क्या है, वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि एक यूएन की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और वैश्विक डाक सेवाओं को जोड़ती है। इन दोनों को जोड़कर कैसे क्या काम किया जाएगा, तो देखिए, इन दोनों को जोड़ने से ये होगा कि डाक नेटवर्क, जो कि दुनिया में बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक पैमाने पर एग्जिस्ट करता है, इसको जब यूपीआई की तेजी और सुरक्षा से जोड़ दिया जाएगा, सुलभता से जोड़ दिया जाएगा, तो एक नया भुगतान का सिस्टम बनेगा, जो कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, जो एक देश से दूसरे देश में भुगतान किए जाते हैं, वो उतना ही स्पीडी होगा, उतना ही तेज होगा, उतना ही सुरक्षित होगा और उतना ही सस्ता भी होगा। तो एक तरीके से ये तकनीकी से कहीं आगे बढ़कर एक सामाजिक समझौता होगा। और प्रवासी भारतीय परिवार जो अपने घरों में पैसा भेजते हैं, आप जानिए, भारत ग्लोबली रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला एक बहुत बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाले देशों में आता है। तो वहाँ पर पैसे भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा और कम कॉस्ट में आएगा। देखिए, जो यूपीयू है उसकी स्थापना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और दुनिया भर की डाक सेवाओं को एक मंच पर लाती है। और यूपीआई, आप जानते हैं कि भारत में लगभग हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता है, और अगर भारत के लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट प्राप्त कर सकेंगे तो लाखों प्रवासी भारतीय जो भारत में पैसा भेजते हैं उनके लिए यह क्रांति निश्चित तौर पर 2.0 हो जाएगी। भारत के संचार मंत्री ने जब ये पहल शुरू करी तो इसमें बहुत सारे अन्य कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ साथ $10 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन की भी बात करी, और यह वास्तव में एक बड़ा कदम है। किस तरह से यह प्रभावित करेगा आर्थिक और सामाजिक मामलों में, तो अगर देखें तो भारत में डिजिटल पेमेंट्स का स्केल समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम भारत में डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो यूपीआई लगभग $2.83 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 185 अरब का ट्रांजैक्शन करने को प्रोसेस किया केवल 2024-25 में, और यह अकेले ही दुनिया के डिजिटल भुगतान का लगभग आधा हिस्सा है। अब यही मॉडल ग्लोबल होने जा रहा है, और जब ये ग्लोबल होगा तो निश्चित तौर पर आप सोचिए लोगों के लिए भुगतान कितना आसान होगा, कितना सस्ता होगा और कितना तेज होगा। इसका सामाजिक असर भी गहरा है। प्रवासी भारतीय लोग जो दुबई या लंदन में रह रहे हैं, वो अपने घर में पैसा भेजने के लिए जो बिचौलियों को पैसा देते थे, हफ्तों का वेट करते थे, अब वो नहीं होगा। अब आप सीधे पैसा वैसे ही भेज सकते हैं जैसा आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं।
अगर हम वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों में और भारत की स्थितियों के हिसाब से देखें तो यह एकीकरण जो है वो केवल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, यह भारत की सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जहां पश्चिमी देश अपने पेमेंट सिस्टम को सीमित रखते हैं, वहीं भारत जो है वो ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह अपने इस पेमेंट सिस्टम को पेश कर रहा है। भारत की रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि भारत प्रवासी भारतीयों को सुविधा देगी, जिससे रेमिटेंसेस की कॉस्ट घटेगी, जो वो भुगतान करते हैं उसकी लागत कम हो जाएगी। विकासशील देशों को सस्ती टेक्नोलॉजी देगा, जिससे हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकेंगे, पूरे ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह उभर सकेंगे। यूपीयू जैसे मंच पर भारत की सक्रिय भागीदारी होगी तो वैश्विक नीति निर्माण में भी भारत का दखल बढ़ेगा। और यही वजह है कि भारत ने यूपीयू की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। ये सारी ब्राइट चीज़ें हैं, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चुनौतियां नहीं हैं, तो इनकी चुनौतियों को भी देखते हैं। देखिए, कोई भी क्रांति होगी तो जोखिम आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइबर सिक्योरिटी की। जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का इशू आएगा ही आएगा। दूसरा, अलग अलग देश अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ अपनाते हैं, उनकी अपने नीतियाँ हैं, अपने नियम हैं, तो नीतिगत असमानताओं को भी हमें टैकल करना पड़ेगा, सुगमता ढूंढनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अफ्रीका और एशिया के देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी बाधा बनेगी। और साथ ही साथ करेंसी और डॉलर का जो डोमिनेंस है उसके लिए भी प्रॉब्लम आएगा कि क्या यूपीआई में हम स्थानीय मुद्राओं में लेन देन कर पाएंगे या केवल डॉलर पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये एक बड़ा मुद्दा फंसेगा इसके डेवलपमेंट को लेकर के। तो इन सब चुनौतियों के कारण अगर हम देखें तो यूपीआई 2.0 की राह इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन ये अवसर बहुत बड़ा है, भारत के लिए बहुत बड़ा है, और भारत बहुत बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस प्राप्त करता है हर साल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।